यूक्रेन वॉर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 5,500 करोड़ के हथियार पैकेज देने का ऐलान किया है। खबर है कि यूक्रेन को जो हथियार दिए जाएंगे उनमें कई आधुनिक मिसाइलें और घातक रॉकेट सिस्टम भी शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मांग पर अमेरिका आधुनिक हथियारों की खेप दे रहा है। डॉनबास में रूस से निपटने के लिए ये मांग की गई थी। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों की मदद पर कहा है कि यूक्रेन ने हमें आश्वासन दिया है कि वो रूसी क्षेत्र के लक्ष्यों के खिलाफ इन हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे। उधर जंग के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को $700 मिलियन यानी भारतीय रुपए में करीब 5,500 करोड़ के हथियार पैकेज देने का ऐलान कर दिया। खबर है कि यूक्रेन को जो हथियार दिए जाएंगे उनमें कई आधुनिक मिसाइलें और घातक रॉकेट सिस्टम भी शामिल हैं, जिनकी मांग पिछले कई दिनों से जेलेंस्की कर रहे थे ताकि वो यूक्रेन के अलग अलग शहरों और खासकर पूर्वी हिस्से डॉनबास में रूसी हमलों का जवाब दे सके, जहां इन दिनों रूस कब्जे के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। और उससे मुकाबला करने के लिए जेलेंस्की के सैनिकों के पास वैसे हथियार, मिसाइलें और रॉकेट की कमी है जिनकी मदद से वो लंबे वक्त तक अपनी जमीन बचा सकें। हालांकि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए हथियार पैकेज की मंजूरी देने के साथ ही एक बड़ी शर्त भी रख दी है। अमेरिका ने साफ किया है कि जेलेंस्की के सैनिक किसी भी हाल में उसके रॉकेट सिस्टम से रूस की सीमा के अंदर वार नहीं करेंगे। The Ukrainians have given us assurances that they will not use these systems against targets on Russian territory. बताया गया है कि अमेरिका कुछ वैसे हथियार भी यूक्रेन को देगा जिन्हें चलाने के लिए जेलेंस्की के सैनिकों को ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ सकती है। अमेरिका को उम्मीद है कि आने वाले 1-2 हफ्तों में इस काम को भी पूरा कर लिया जाएगा। उधर आए दिन रूस की तरफ से दी जा रही परमाणु हमले की धमकियों के बीच अमेरिका के एक ऐसे हथियार की चर्चा शुरू हो गई है जिसके बारे में दावा है कि उससे पुतिन भी थरथर कांपते हैं, क्योंकि यह हथियार पुतिन के परमाणु हमले के प्लान पर पानी फेर सकता है और रूस की परमाणु मिसाइलों को अपने टारगेट पर फटने से पहले ही ढेर कर सकता है। इसी वजह से दावा है कि अमेरिका का हथियार सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को पुतिन के परमाणु वार से बचा सकता है। अमेरिका का यह बेहद ताकतवर हथियार है उसका बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, जो कि रूस की परमाणु मिसाइलों को पंगु बना सकता है। अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत अमेरिका बड़ी तादाद में इंटरसेप्टर मिसाइलें चुपके से तैनात कर सकता है, जिसकी रूस को भनक भी नहीं लगेगी। और जब रूस अपनी परमाणु मिसाइलें दागेगा तो अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलें उनके पीछे पड़ जाएंगी और उन्हें हमला करने से पहले ही ढेर कर देंगी। ऑस्ट्रेलिया की कर्टिन यूनिवर्सिटी के रक्षा विशेषज्ञ विक्टर अब्रामोविच का तो दावा है कि खुद पुतिन मान चुके हैं कि 2018 में उन्होंने अपने जो 6 खतरनाक हथियार दुनिया के सामने पेश किए थे वो अमेरिका के इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को ध्यान में रखकर ही बनाए गए थे, क्योंकि पुतिन को डर था कि उनकी मिसाइलें अमेरिका के सिस्टम के आगे नहीं टिकती। इस वजह से रूस का परमाणु हमले का प्लान फेल हो सकता है। ऐसे में दावा है कि अगर यूक्रेन ने अमेरिका के इसी हथियार को अपने यहां तैनात कर दिया तो रूस का खेल खत्म हो जाएगा। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर केके का आज मुंबई में अंतिम संस्कार होगा। सिंगर केके का आज दोपहर 12 बजे के बाद वर्सोवा के शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। इसके पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए पार्क प्लाजा के हॉल में रखा जाएगा। अंतिम विदाई में बॉलीवुड से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में नई जानकारी सामने आई है। पंजाब विधानसभा चुनाव के वक्त ही बनाया गया था प्लान। हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए 6 सदस्यीय SIT का गठन हुआ। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हत्या का शक। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने फारूक अहमद नाम के शख्स पर गोलियां बरसाईं। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर रूस ने एक बार फिर परमाणु मिसाइल ड्रिल कर खलबली मचा दी है। युद्ध का ये अभ्यास ऐसे वक्त में किया गया जब अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को घातक मिसाइलें और रॉकेट सिस्टम देने का ऐलान किया है। और इसी बीच रूस ने राजधानी मॉस्को के नजदीक इवानवा इलाके में अपनी ताकत को आजमाया। इस ड्रिल के दौरान रूसी टैंकों से इतनी गोलियां दागी गईं कि वो इलाका उनकी आवाज से थर्रा उठा। इस ड्रिल की खास बात ये रही है कि इसमें रूसी सेना ने अपनी घातक यार्स मिसाइल को भी शामिल किया, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो आवाज से करीब 20 गुना तेज रफ्तार के साथ दुश्मन पर वार कर सकती है। और ये पुतिन के तरकश में मौजूद ऐसी महाशक्तिशाली मिसाइल है जिसका जवाब फिलहाल अमेरिका के पास भी नहीं है।
युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने यूक्रेन को आधुनिक रॉकेट सिस्टम और दूसरे हथियार देने का फैसला लिया है। अमेरिका के इस कदम पर रूस ने नाराजगी भी जाहिर की है। रूस ने कहा है कि बाइडेन आग में घी डाल रहे हैं, इससे दोनों देशों में टकराव बढ़ेगा। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 5,500 करोड़ के हथियार पैकेज देने का ऐलान कर दिया है। खबर है कि यूक्रेन को जो हथियार दिए जाएंगे उनमें कई आधुनिक मिसाइलें और घातक रॉकेट सिस्टम भी शामिल हैं। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन रूसी क्षेत्र के लक्ष्यों के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। इस बीच यूक्रेन को अमेरिका की मदद के ताजा ऐलान ने रूस को बुरी तरह भड़का दिया। अमेरिका यूक्रेन को एक बेहद ताकतवर हथियार हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम देने जा रहा है, जिस पर रूस ने अमेरिका पर आग में घी डालने का आरोप लगा दिया और आशंका जताई कि यूक्रेन अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट सिस्टम से रूस की जमीन को भी निशाना बना सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो यह जंग और भड़केगी, क्योंकि फिर वो यूक्रेन का दायरा तोड़कर आगे तक बढ़ जाएगी। असल में हाइमार्स एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जो कि ऐसा चलता फिरता हथियार होता है जो एक साथ कई मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। वो भी ऐसी मिसाइलें जो जीपीएस का इस्तेमाल करती हैं और सीधे अपने टारगेट पर ही फटती हैं। यही वजह है कि रूस अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये साफ कर चुके हैं कि वो यूक्रेन को ऐसा कोई रॉकेट सिस्टम नहीं देंगे जिससे वो रूस की सीमा के अंदर वार कर सके। लेकिन कोई भी वेपन सिस्टम अगर रूस के बॉर्डर के करीब तैनात किया जाए तो उसके लिए रूस की जमीन पर हमला करना मुमकिन होगा। इसलिए रूस बिफर गया है और हाइमार्स तो एकदम हाईटेक और मीडियम रेंज का मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जिसे यूक्रेन काफी वक्त से डॉनबास की लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका से मांग रहा था, क्योंकि रूस ने डॉनबास में गोले दाग दाग कर यूक्रेन की सेना को बेहाल किया हुआ है और हाइमार्स यूक्रेन के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकता है। वैसे रूस और यूक्रेन दोनों ही अब भी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हाइमार्स की बात अलग है, क्योंकि अब तक की जंग में यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे रॉकेट सिस्टम के मुकाबले हाइमार्स की रेंज भी ज्यादा है और उसका निशाना भी ज्यादा सटीक है। अमेरिका जो रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को देने जा रहा है उसकी रेंज 80 किलोमीटर है, यानी हाइमार्स चलाकर यूक्रेन 80 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद रूस के ठिकानों को उड़ा सकेगा। इससे यूक्रेन की स्ट्राइक रेंज बढ़ जाएगी, क्योंकि जंग के मैदान में रूस की सेना जहां तैनात है, यूक्रेन उस लाइन से भी आगे तक रूस पर वार कर सकेगा। लेकिन रूस की तोप के गोलों के लिए हाइमार्स का शिकार करना मुश्किल होगा। इसी वजह से रक्षा विशेषज्ञ डॉनबास की जंग में हाइमार्स को गेम चेंजर मान रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह एक अहम बैठक करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर में सुरक्षा के हालात पर शुक्रवार को दिल्ली में एक अहम बैठक करेंगे, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, कश्मीर के डीजीपी और खुफिया विभाग के प्रमुख शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। पीएमआरपी के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षित स्थानों पर होगी पोस्टिंग। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान देखने के बाद दर्शकों को संबोधित किया। बोले, पृथ्वीराज के चरित्र के वर्णन से देश का गौरव बढ़ाया।